तो बेटा आज का जो टॉपिक है हमारा वो पेज नंबर 113 में मौजूद है और इसकी हेडिंग क्या है हमारे पास? एनिमल वायरसेस, देयर ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स। तो एनिमल वायरसेस यानी वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, उनकी ट्रांसमिशन यानी वो ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं यानी फैल कैसे रहे हैं, और सिम्टम्स यानी उसकी अलामत क्या। अब उसके हेडिंग्स में आप देखोगे तो आपको दिखेगा नेम ऑफ वायरस, वायरस का नेम मेंशन है आपके पास, वेक्टर या होस्ट मेंशन है। ये दो अलग अलग चीजें। वेक्टर वो होता है जो डिजीज को ट्रांसमिट करेगा। वेक्टर कौन होता है? डिजीज को ट्रांसमिट करेगा। क्लास 9 में तुम लोगों ने पढ़ा है कि मलेरिया एक डिजीज है जो कि करवाता कौन है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कौन करता है? मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो पढ़ा है ना तुम लोगों ने। तो मलेरिया एक डिजीज है, उसका वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। तो इसी तरह से अभी तुम लोगों ने कल एक डिजीज पढ़ा था प्लांट में, क्या नाम था उस डिजीज का? वायरस का नाम क्या है? बिगोमो वायरस, ठीक है। और उस डिजीज का नाम क्या है? कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। तो उसका वेक्टर कौन हुआ? व्हाइट फ्लाई। क्या नाम है उसका? व्हाइट फ्लाई। तो वो वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जो डिजीज फैलाएगा। होस्ट कौन है? होस्ट यानी जिसमें डिजीज अपेयर होगी। हेपेटाइटिस के लिए हम लोग क्या हैं? होस्ट है। पोलियो के लिए हम लोग क्या है? हर्पीस के लिए हम लोग क्या है? होस्ट है। होस्ट वो है जिसमें डिजीज अपेयर होगी, वेक्टर वो है जो डिजीज को फैलाएगा। समझ गए? तो ये हेडिंग का मतलब है। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, चूंकि वायरल डिजीज है तो वायरस के पास या तो प्रोटीन होगा या फिर न्यूक्लिक एसिड। तो इसके पास न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है। अब वो कौन सा होता है कि आरएनए है या डीएनए है, तो ये मेंशन है। अब वो पॉजिटिव सेंस है या फिर नेगेटिव सेंस है, वो चीज़ें मेंशन है। ट्रांसमिशन की ट्रांसमिट किसके जरिए होता है वो लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी लिक्विड या बॉडी के कौन से कंपोनेंट्स के जरिए ट्रांसमिट हो रहा है, और उसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स बोले तो अलामत, ठीक है। सबसे पहले जो डिजीज है वो क्या है? चिकनगुनिया वायरस। तो ये चिकनगुनिया तुम लोगों ने बहुत सुना है, बहुत कॉमन है। ये वेक्टर कौन है बेटा इसका? एडीज मॉस्किटो। क्या है? एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो इसका वेक्टर है। एडीज एजिप्टाई एक ऐसा मस्किटो है बेटा जो डेंगू भी करवाता है, चिकनगुनिया भी करवाता है, और एक डिजीज और भी करवाता है, यही मस्किटो। तो एडीज एजिप्टाई आपको डेंगू भी करवाएगा और साथ साथ चिकनगुनिया भी करवाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो जो मस्कीटो है वो किस चीज़ से इन्फेक्टेड है। अगर उसमें डेंगू का वायरस मौजूद है तो आपको क्या करवाएगा? डेंगू। और अगर उसमें चिकनगुनिया का वायरस है तो आपको क्या हो जाएगा? चिकनगुनिया हो जाएगा, ठीक है। तो एडीज मॉस्किटो उसका वेक्टर है। और इसके होस्ट कौन होते हैं? ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। यानी ये ह्यूमन में तो हो रहा है, चिकनगुनिया ह्यूमन को होता है कि नहीं? आप लोगों को हुआ होगा, घर में हुआ होगा किसी न किसी को। और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी जो मंकीज की अदर फैमिली हैं, प्राइमेट्स यानी चिंपैंजीज और दूसरे किस्म के सारे मंकीज, ठीक है। तो वो सारे जो है इसके क्या हैं? होस्ट हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। ह्यूमन भी क्या है इसका? होस्ट है। हाँ, अच्छा सवाल है, ये मेल होगा, मेल फीमेल दोनों होगा। इनका क्वेश्चन सही है, वैलिड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि फीमेल करवाता है ना, फीमेल मस्किटो करवाती है क्या? मलेरिया जो है ना। और उस मस्किटो का नाम क्या होता है? फीमेल एनाफिलस मस्किटो। उसकी तो मजबूरी होती है, उसको एग की मैचुरेशन के लिए हाई न्यूट्रिशियस मील चाहिए होता है। इसीलिए जो फीमेल एनाफिलस मस्किटो होती है वो बाइट करती है। वो आपको प्लाज्मोडियम या मलेरिया देने के लिए थोड़ी ना बाइट करती है, वो तो अपनी एग की मैचुरेशन के लिए और फुल न्यूट्रिशियस फूड के लिए वो आपको बाइट करती है। उसको क्या पता उसके काटने से आपको मलेरिया हो रहा है और आप अस्पताल में लेटे हुए हो, उसको क्या पता? वो तो अपना खाना खाने आई है भाई। और उसको खाना क्यों है? क्योंकि उसको चाहिए एग की नरिशमेंट, उसको एग ले करने, समझे। ये आता है अपना पेट भरने के लिए, एडीज एजिप्टाई, मेल फीमेल। और इसका होस्ट मैंने तुम लोग को बता दिया। अब इसकी टाइप्स, इसके पास न्यूक्लिक एसिड क्या मौजूद है बेटा? आरएनए वायरस मौजूद है जो कि क्या है? पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड है। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड। पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? तुम तीनों में से कोई बताएगा लास्ट में? चलो उसके आगे वाली दो बताएंगी। नहीं, ये पॉजिटिव सेंस थोड़ी होता है। पॉजिटिव सेंस का मतलब बताओ बेटा, तुम तीनों में से कोई बताएगा? पूरा चैप्टर खत्म हो गया, किसी को पता ही नहीं है हीरो का नाम क्या है। पॉजिटिव सेंस का मतलब बताओ। पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मतलब नहीं पता। आप चारों में से कोई बताओ। तुम दोनों बताओ, सही बोल रहे हो लेकिन सही से बताओ।
वेरी गुड, शाबाश। ये बताओ ना, आरएनए डायरेक्ट कैसे काम कर रहा है, मैसेंजर आरएनए के तौर पे, तो ये क्या है, पॉजिटिव सेंस। याद रखना, तुम लोग सारे, तुम लोग से सारा सवाल जवाब होगा। तो पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है कि जो आरएनए है वो डायरेक्ट कैसे काम करेगा, मैसेंजर आरएनए। वो मैसेंजर आरएनए आगे बनाएगा नहीं, तो वो पॉजिटिव सेंस होते हैं। तो वो कौन से वायरस है बेटा, चिकनगुनिया। ट्रांसमिशन किसके जरिए जाता है, ब्लड के जरिए। वो आती है ब्लड मील के लिए, एडिस इजिप्टाई मस्किटो जो डेंगू का और चिकनगुनिया का जो वेक्टर है वो आता है ब्लड मील के लिए, और क्या फैला के चला जाता है आपको, चिकनगुनिया। तो वो कर क्या रहा है, ब्लड ले रहा है ना, तो वो ब्लड के जरिए जैसे ही आपको इंजेक्ट करता है तो उसके बॉडी में वो वायरस होते हैं, और वो वायरस कहाँ चले जाता है, आपकी बॉडी में। और वो बॉडी में जाके वो मल्टीप्लाई होता है, रेप्लिकेट करता है, और आपकी बॉडी में बीमारी फैल जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है, चिकनगुनिया की अलामत क्या क्या है, हेडेक, सर दर्द, बॉडी मसल्स एंड जॉइंट पेन, यानी मसल्स एक, और इसके अलावा जॉइंट एक, जोड़ों में दर्द, पट्ठों में दर्द, मसल्स का मतलब पट्ठे होते हैं, ठीक है। नोजिया यानी मतली का महसूस होना, मतली होना, उल्टी का महसूस होना मतली कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या है, नोजिया है। वॉमिटिंग यानी उल्टी होना, और इसके अलावा स्वेलन ग्लैंड्स, और जो आपके ग्लैंड्स है बॉडी के, स्पेशली सलाइवरी ग्लैंड्स, ये स्वेल कर जाते हैं। एंड पेनफुल आइज, और आंखों में क्या होता है, दर्द होता है। चिकनगुनिया की ये सारी क्या है, अलामत, ठीक है। तो ये कौन सा डिजीज पढ़ लिया बेटा हमने, सबसे पहले चिकनगुनिया। फटाफट से रिवाइज कर लो, चिकनगुनिया का वेक्टर कौन है, और इसका होस्ट कौन है, वेरी गुड, ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके पास, आरएनए, और कैसा, सिंगल। अच्छा जी, इसका न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा, आरएनए वायरस है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड। ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है, ब्लड के जरिए। मस्कीटो आता है ब्लड मील के लिए, वो बाइट करता है, और वो जो वायरस आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। सिम्टम्स सारे तुम लोगों ने देख लिए, सबको समझ में आ गया सिम्टम्स। उसके बाद दूसरा वायरस कौन सा है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, इसका भी वेक्टर कौन होगा, एडिस मॉस्किटो। और इस डिजीज का जो होस्ट है वो कौन है, ह्यूमन है, इंसान है। और ये डेंगू वायरस है, और किसके बाइट से होता है बेटा, एडिस इजिप्टाई। इसके पास न्यूक्लिक एसिड कैसा मौजूद है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दोनों के पास कैसा जो है न्यूक्लिक एसिड मौजूद है बेटा, पॉजिटिव सेंस सिंगल। तुम तीनों बताओ पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या होता है। हाँ, आरएनए जो गया है बेटा, वेरी गुड। आरएनए जो है वो डायरेक्ट जाके कैसे काम करता है, मैसेंजर। शाबाश, सही, समझ में आ गया तुम लोगों को। और इसकी भी ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है, ब्लड के जरिए। मस्कीटो आता है किस लिए, ब्लड मील के लिए। और इसकी अलामत क्या क्या है, देखो, वॉमिटिंग, उल्टी होती है, रैशेज विद पेन, डेंगू की एक बड़ी अलामत होती है जिसमें रैशेज पड़ जाते हैं, डिस्कलरेशन होती है बॉडी में, पेन, रैशेज और पेन बॉडी में हो रहा है, नोजिया होता है, यही मतली हो रही है आपको। पेन टिपिकली बिहाइंड द आई, रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहलाता है। आंखों में शदीद किस्म का दर्द होता है, आंखों में जलन भी है और आंखों के पीछे शदीद किस्म का दर्द है। ये सबसे बड़ी अलामत होती है किसकी, डेंगू की। चिकनगुनिया में ऐसा नहीं, सारी अलामत देखो सेम सेम है, लेकिन डेंगू में क्या होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, और बिहाइंड द एंड इन बॉडी, और पूरी बॉडी में पेन होता है। तो ज़्यादा खतरनाक कौन है, जानलेवा कौन है, चिकनगुनिया या डेंगू, डेंगू वायरस जो है बेटा वो आके आपकी बॉडी में डेंगू हेमरेजिक फीवर करवाता है, डिहाइड्रेशन होती है, इवन इट कैन लीड टू डेथ। सीवियर कंडीशन में अगर अनट्रीटेड हुई बॉडी डिहाइड्रेशन में जाएगी और डेथ हो जाती है। और अभी इतने जदीद दौर में भी लोगों की डेथ होती है डेंगू की वजह से, जिनकी लेट ट्रीटमेंट होती है, या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिन्होंने टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाई। तो ये अर्ली तो बहुत वेग से सिम्टम्स होते हैं जो तुम लोग को देख रहे हैं, आगे चल के आपकी पूरी बॉडी में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, आंखों से खून आना शुरू हो जाता है, नाक से तो खून आता ही आता है। तो इतनी सीवियर कंडीशन होती है कि फिर घर के बाहर क्या लग जाता है, समझे। तो ये कौन सा डिजीज़ है, डेंगू वायरस, क्लियर है। तो ये दो हमने पढ़ लिया। तीसरा क्या है, इबोला वायरस। इबोला वायरस जो है वो कैनिड एनिमल्स करवाते हैं, इसका जो वेक्टर है वो कैनिड एनिमल्स है। कैनिड एनिमल्स जिनके पास कैनाइंस मौजूद है। तुम लोग को पता है ये जो हमारे पॉइंटेड टीथ हैं, ये जो दांत है जो निकले जिससे हम गोश्त खाते हैं, ये वाला 1 2 3, मैं दिखाऊं क्या, समझ जाओ ना, ये वाला ये 4 दांत है, इस तरह के जो दांत होते हैं हमारे, 2 ऊपर और 2 नीचे, तो ये कैनाइंस कहलाते हैं ना। कितने अंगूठा छापो तुम लोग, कैनाइंस कहलाते हैं, पता है तुम लोगों को। तो ये ऐसे एनिमल जिनके पास ये बहुत प्रोमिनेंट होते हैं वो कैनिड एनिमल्स कहलाते हैं, जैसे डॉग, कैट और इस तरह के जितने भी गोश्तखोर एनिमल्स हैं। तो उनके बाइट से ये इबोला वायरस फैलता है, या बाइट भी नहीं तो उनके एक्सक्रीटा या दूसरे मटेरियल से फैल सकता है। इसमें क्या क्या शामिल है बेटा, बैट, डॉग
और कैट्स भी, और डॉग फैमिली में तो कितने ही एनिमल्स हैं ऐसे, ठीक है, कोयोटे है और फॉक्सेस हैं, बुल्स हैं, ये सब आपके पास कैनिड एनिमल्स कहलाते हैं। इसके पास कैसा है बेटा, नेगेटिव सेंस आरएनए, कैसा आरएनए, यानी इसका न्यूक्लिक एसिड जो है वो नेगेटिव सेंस है। और ये किसके जरिए ट्रांसमिट होता है बेटा, बॉडी फ्लूइड्स के जरिए, यानी अगर वो बाइट कर रहा है तो सलाइवा में एबोला वायरस मौजूद है, वो जा सकता है, ठीक है। और फिर एक बंदा इन्फेक्टेड हो गया तो दूसरे बंदे को भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है, एक बंदे से दूसरे बंदे में। और ये क्या करवा रहा है, हेमरेजिक फीवर, क्या करवा रहा है, हेमरेज, बुखार के साथ पूरी बॉडी में हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, नोज से, आईज से, इंटरनल ऑर्गन्स में, स्किन में काइमोसिस हो रहा है। ऐसे ही और कौन करवा रहा था, डेंगी हेमरेजिक फीवर करवाता है। और ये एबोला वायरस बहुत डेंजर वायरस है, ये जो है ना पेंडेमिक करवा देता है, पूरे एरिया में बहुत सारे लोग एक साथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और डेंजर वायरस है ये एबोला वायरस, पूरे इलाके में लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो इसका नाम क्या है बेटा, तो एबोला वायरस, वेक्टर कौन है इसका, कैनिड एनिमल्स, कैनिड एनिमल्स जिनके पास क्या है, कैनाइन, दांत तो सबके पास है, दांत तो सबके पास है, गाय के पास भी तो दांत है, देखे हैं इतने बड़े बड़े, तो वो कैनिड एनिमल हो गया, इसके पास कैनाइन्स है प्रोमिनेंट, बैट, डॉग, ये सारे। और न्यूक्लिक एसिड में क्या है इसके पास, नेगेटिव सेंस स्टैंडर्ड आरएनए वायरस मौजूद है, और ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है, और ये क्या कर, इसके सिम्टम्स में क्या शामिल है बेटा, हेमरेजिक, क्लियर है। उसके बाद है हेपेटाइटिस सी वायरस, कल भी हमने डिस्कस किया था हेपेटाइटिस के बारे में, मैंने तुम लोग को बताया था वन ऑफ द डेंजरस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस इज हेपेटाइटिस सी। क्यों था ये डेंजरस, कैंसर करवाता है, ये लिवर कैंसर करवा देता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसको हम लोग एससीसी कहते हैं, और ये क्रॉनिक डिजीज है। यानी हेपेटाइटिस ए के बारे में कल तुम लोग को मैंने बताया था कि जॉन्डिस हुआ, कितने दिन में सही हो जा रहा था, 7, 10 दिन, 14 दिन में बंदा सही हो के, पर ये वायरस ये आएगा तो ये 7, 10, 14 दिन में सही, महीनों में सही नहीं होता, ये महीने, साल लगते हैं इसको सही होने में। इसके ट्रीटमेंट मौजूद है, पर अगर बहुत लेट ट्रीटमेंट हुई, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई, कोई मेडिकेशन से स्टक नहीं हुआ, तो फिर जो है ये बहुत बुरे इसके आउटकम होते हैं, बहुत ही डिजास्टर्स है ये। किसके जरिए फैलता है बेटा, ये ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें क्या मौजूद हो, हेपेटाइटिस सी, अगर वो किसी दूसरे बंदे में चला जाए वो ब्लड, तो क्या हो सकता है उसको, ओपन वुंड्स के जरिए, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जरिए, सिरिंजेस के जरिए, कल बताया था ना, हेपेटाइटिस बिल्कुल वैसे ही फैलता है जैसे HIV, वेरी गुड। और ये भी क्या है बेटा, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ट्रांसमिशन देखो, ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी अकर मेनली ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ज़्यादा किसके जरिए फैलता है ये, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब होती है, किसी को खून की कमी होती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। पहले ज़माने में तो इतनी स्क्रीनिंग नहीं होती थी, तो ये वायरस और मल्टीपल ब्लड बॉर्न डिजीजेज एक बंदे को दूसरे बंदे को लगते थे। अब जो भी ब्लड होता है वो स्क्रीन किया जाता है। अगर आपने भी किसी को, अगर आप ब्लड डोनेट करोगे तो आपका ब्लड चला जाएगा टेस्टिंग पे, और वो दूसरा स्क्रीन ब्लड आपके किसी पेशेंट को लगेगा, ऐसा है, समझ में आ रही बात। अभी भी केसेस होते होंगे, क्योंकि ब्लड स्क्रीनिंग के भी 2 नंबर तरीके, कुछ हॉस्पिटल्स वाले या कुछ इदारे अगर 2 नंबर तरीके से कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस सी क्या हो सकता है, लग सकता है। अब हेपेटाइटिस की अलामत क्या है, कल हमने पढ़ा था, वही अलामत यहाँ पे भी है, फीवर होगा, अर्ली में क्या होगा आपको, फीवर, बुखार, येलो स्किन का मतलब जॉन्डिस, फटीग यानी थकावट, मसल एंड जॉइंट पेन, जाहिर है डिजीज होगी तो मसल जॉइंट पेन तो हो गई, नोजिया होगा यानी मतली महसूस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, खुराक खत्म हो जाएगी, किसी भी हेपेटाइटिस में आपकी खुराक खत्म हो जाती है, और स्टमक पेन और पेट में दर्द होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में पेन रहेगा। ये सब किसकी अलामत है बेटा, हेपेटाइटिस सी। और हमारे सिस्टम में ये बहुत प्रेवलेंट है, ये बहुत फैलता है, ये हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है। उसके बाद है मीजल्स वायरस। मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं, खसरा, इसीलिए मैंने ज़बर लगा दिया है, तुम लोग ऑल फॉल ना पढ़ो, ये खसरा है। क्या है, खसरा, इसको मीजल्स कहते हैं, या हम लोग इसे क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। और ये किसके जरिए फैलता है बेटा, अभी तक इस तरह से कोई वायरस नहीं फैल रहा था। ये क्या लिखा हुआ है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, किसके जरिए फैलता है, एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स, यानी एयर में अगर ड्रॉपलेट्स आ गए किसी के छींक के जरिए, स्पेसिफिकली छींक के जरिए, कोई स्नीज करता है तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं ना, और वो ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। तो इर्द गिर्द के लोगों में ये मीजल, वो वायरस जो है उस ड्रॉपलेट्स के जरिए उसके सिस्टम में चला जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने छींका, ये दोनों बच्चे बैठे हुए थे, मुझे था मीजल्स,
और वो वायरस एयर ड्रॉपलेट में आया, ये इनहेल कर रहे हैं, इनकी बॉडी में चला गया वो, और इनको क्या हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगी। तो ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन, ये छोटे बच्चों में होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, ये छोटे बच्चों को होता है। तो छोटे बच्चे कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, स्कूल में। वेरी गुड, किसी ने अनाथ आश्रम नहीं बोला, थैंक यू। स्कूल में होता है ना। तो मीजल्स जो सबसे ज़्यादा फैलता है वो कहाँ पे फैलता है, स्कूल्स में, मॉन्टेसरी हाउस या नर्सिंग होम्स जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे, इन सब जगहों पे ये मीजल्स के आउटब्रेक्स होते हैं। स्कूल में एक बच्चे को अगर मीजल्स हो गया है तो इसका मतलब उसके क्लासमेट में एक दो और को हो सकता है, या घर में जो बच्चे उसके साथ खेलने आते हैं, वो जो ट्यूशन जा रहा था, या गली मोहल्ले के दोस्त या रिश्तेदार और लोगों को भी ये मीजल्स होता है। तो मीजल्स के आउटब्रेक होते हैं, एक बंदे से दूसरे बंदे को लगता है, किसके जरिए बेटा, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के जरिए, समझे। अब कहाँ से बेटा, नोज के जरिए। बच्चे इतना हैंडकरशिप यूज़ नहीं करते हैं, तो ऐसे रगड़ा और हाथ मिला लिया, अस्सलाम वालेकुम, चला गया, तो दे दिया, ये लो तुम भी रखो। और म्यूकस के जरिए, ये सब इसके सोर्सेज है, किस तरह से मीजल्स एक बंदे को दूसरे बंदे से लग सकता है। और ये क्या है बेटा, ये भी नेगेटिव सेंस RNA है। और देखो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है, मैंने तुम लोगों को बताया है, स्नीजिंग के जरिए, कोई छींक रहा है तो, कफिंग के जरिए, उसका जिसको इन्फेक्टेड है। समझ में आ रही बात। इसके डिफरेंट पीरियड्स होते हैं। एक बच्चा जो है, मोस्टली मीजल्स किसको होते हैं, बच्चों को, बड़े को होते हैं कि नहीं होता है, होता है। और ये 1 इन अ लाइफ टाइम डिजीज, एक मरतबा होगी, फिर आप में इम्यून डेवलप हो जाता है, दोबारा नहीं होता, आपको इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आपकी बॉडी में। इसी तरह से अब इसकी अलामत क्या क्या हम देख लेते हैं। फीवर होगा, बुखार होता है, तेज़ बुखार, कफ खांसी होगी, रनी नोज नज़ला होगा, फॉलोड बाय बॉडी रैश। पहले बुखार होगा और फिर क्या हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी में रैश। जो मीजल्स के रैश होते हैं वो इधर से अपेयर होते हैं, बिहाइंड द ईयर, फोरहेड, और इन सब जगह पे ये सिर्फ रैश होगा। रैश का मतलब डिस्कलरेशन, मैक्यूल बनेगा, रेड छोटे छोटे रैशेस, दाने नहीं हो रहे हैं। रैश अलग चीज़, रैश का मतलब फ्लैट है वो, दाने का मतलब होता है उभरा हुआ, तो वो पैप्यूल बनता है, और वो मीजल्स में नहीं होता, वो होता है चिकन पॉक्स में। और चिकन पॉक्स भी बहुत हाईली कंटेजियस होता है, वो भी ज़िंदगी में एक बार होता है। हुआ है तुम लोगों को चिकन पॉक्स? हर बच्चों को होता है, ज़्यादातर बच्चों को होता है, सही है। तो ये चिकन पॉक्स कहलाता है, और चिकन पॉक्स भी कंटेजियस होता है, उसमें दाने बनते हैं, और ऐसे दाने जो निशान छोड़ के जाते हैं। मीजल्स में ऐसा नहीं होता। क्या मीजल्स जानलेवा है? बिल्कुल जानलेवा है, बिल्कुल जानलेवा है, पर इतना ज़्यादा नहीं कि किसी को मीजल्स हुआ तो दुआ कराने बैठ गए। ट्रीटमेंट करवा लो, सही हो जाएगा, दुआ बाद में, सॉरी पहले दुआ और साथ। तो ये मीजल्स है, ये क्या है आपके पास, मीजल्स को उर्दू में क्या कहते हैं, खसरा। तो सुना होगा ना तुम लोगों ने। तो एक बच्चा होता है, उसको क्या होता है, खांसी हो रहा है, नज़ला हो रहा है, आंखों में पानी भरा हुआ है बच्चे के, बच्चा वीक हो रहा है बिल्कुल, और उसके बॉडी में क्या हुआ है, रैशेज, और साथ साथ तेज़ बुखार है, तो क्या होगा, उसको मीजल्स होगा। क्लियर है। और उसके बाद कोरोना वायरस, ये तो तुम लोगों ने देखा है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस किसके जरिए फैला, इसका वेक्टर कौन था, बैट। दुनिया में इतने कुछ खाने को, लेकिन चाइनीज़ ने क्या खाना पसंद किया, बैट, और क्या फैल गया, इस तरह से फैला है। ये थ्योरी है, इसके पीछे क्या रीज़न अल्लाह जानता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है इसके पास बेटा, RNA, इसके पास भी RNA वायरसेस हैं। और इसकी ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट, वही कॉफिंग के जरिए, स्नीजिंग के जरिए, बॉडी के सिक्रीशंस के जरिए, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग रहा था ये। और इसके अलामत में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं बेटा, देखो, लेबर्ड ब्रीदिंग, यानी सांस लेने में बहुत मसला हो रहा है, प्रेशर इनसाइड द चेस्ट, सीने में भारीपन महसूस हो रहा है और दर्द भी हो रहा है। निमोनिया में भी ऐसा ही होता है। वीकनेस होगी, डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में मसला होगा, और ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होगी, नमूनिया वाली अलामत अपेयर होगी, और इतनी सीवियर होगी कि डेथ हो जाएगी। 70 लाख के करीब लोग या मिलियन के करीब लोग जो है इससे डेथ हुए थे ना तकरीबन। तो ये एक आउटब्रेक था जिसको पैंडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी डिजीज जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? पैंडेमिक। तो कोरोना पैंडेमिक था, और ये जो 2019 के एंड में आया था वो सिर्फ पहली बार नहीं था, ऐसे और भी बहुत बार हो चुका है। क्लियर है बेटा सबको? ये किसी को कोई क्वेश्चन है?